नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए हादसे के बाद अब दोपहर 2 बजे जो पार्थिव देह हैं, जो मृतक हैं इस हादसे में, उनकी पार्थिव देह उत्तराखंड से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी। एयरफोर्स के माध्यम से इन सभी के शवों को खजुराहो लाया जाएगा और 3:30 पर सेना का विमान खजुराहो पहुंचेगा सभी पार्थिव देह को लेकर। आपको बता दें कि हादसे के शिकार हुए सबसे ज्यादा सिमरिया गांव के लोग हैं और इस बस में करीब 2 गांव के लोग सवार थे। पन्ना जिले के ये सभी लोग थे जो कि तीर्थ यात्रा पर निकले थे, 4 धाम की यात्रा पर निकले थे और उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। बस 200 फीट से ज्यादा गहरी खाई में जा गिरी थी। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा कल पेश आया था और रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री भी रात को ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए थे और आज इन सभी मृतकों की पार्थिव देह दोपहर 2 बजे उत्तराखंड से रवाना होगी। एयरफोर्स के विमान के माध्यम से इन्हें मध्य प्रदेश लाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और बेहद ही दर्दनाक हादसा था। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आज दोपहर 2 बजे विशेष विमान से पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। करीब 200 फीट से ज्यादा गहरी खाई थी जहां ये बस जा गिरी थी और 4 धाम यात्रा पर निकले थे। यमुनोत्री जा रहे थे सभी तीर्थयात्री। उसी दौरान हादसे का शिकार हुए और इनमें बड़ी संख्या में उम्र दराज या फिर ज्यादा उम्र के तीर्थयात्री शामिल थे। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा था, दुखद हादसा और इस हादसे में ज्यादातर श्रद्धालुओं की जान चली गई और आज जो श्रद्धालु हैं उनकी पार्थिव देह मध्य प्रदेश लाई जाएगी विशेष विमान से। एयरफोर्स के विमान खजुराहो उतरेगा। दरअसल पन्ना जिले के ये सभी श्रद्धालु थे। पन्ना जिले के 2 गांव के ये श्रद्धालु 30 तीर्थयात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कुल 26 तीर्थयात्रियों की इस हादसे में अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए ये निकले और उसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया ये भी जाता है कि ड्राइवर को झपकी आई, क्योंकि ड्राइवर कहा जाता है कि थका हुआ था और नींद उसकी पूरी नहीं हो पाई थी। ये एक बड़ी वजह, एक बड़ा कारण इस हादसे के पीछे हो सकता है। और काफी पहाड़ों पर घुमावदार रास्ते और ऐसे में अगर हल्की सी भी झपकी
तो जाहिर है कि बहुत बड़े हादसे की आशंकाएं बन जाती हैं और यहां यही हुआ भी है। पूरी बस 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ये भी बताया जाता है कि कुछ और अगर नीचे जाती तो जो बस थी वो यमुनोत्री में समा जाती। रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही भीषण और दर्दनाक हादसा ये। तो आपको बता दें कि इस हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती ने भी दुख जताया है। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा था और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना को बेहद ही दुर्भाग्यजनक करार दिया है। वहीं उत्तरकाशी बस हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जाहिर किया है। साथ ही जानकारी दी कि सभी शवों का पीएम हो गया है और एयरफोर्स के प्लेन से शवों को खजुराहो लाया जाएगा। 3 घायलों का इलाज अभी भी जारी है। आशा है कि तीनों जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस उत्तरकाशी जिले के दामटा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें करीब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 26 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्हीं से जानेंगे कि सर, एक बस जो कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी दामटा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुई, कैसी ये पूरी घटना हुई और करीब 26 यात्री इस हादसे का शिकार हो रहे हैं? बहुत पीड़ादायी है, हृदय विदारक घटना है। 26 लोग कुल हुए हैं, उसमें से 25 मध्य प्रदेश के और एक उस बस का स्टाफ है जो उत्तराखंड के ही है। घटना की जानकारी आते ही मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा वहाँ के अधिकारी उत्तराखंड के अधिकारियों से संपर्क और जो उचित आवश्यकता थी वो सारे, और फिर मुख्यमंत्री जी स्वयं ही वहाँ पहुँच गए रात को। उन्होंने स्वयं पीड़ितों से मुलाकात की जो घायल थे। अभी 2500 बॉडी का पीएम हो गया है। बाकी की औपचारिकताओं के बाद में 2 बजे वो देहरादून एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और मैं समझता हूँ 3, सवा 3, साढ़े 3 तक यहाँ पर खजुराहो एयरपोर्ट पे आ जाएंगे वो। और उसके बाद में 4 अलग अलग वाहनों के द्वारा, चूंकि वो 4 गांव के अलग अलग गांवों के लोग हैं, उन चारों गांवों के लिए उनके परिजनों को सौंप के रवाना हो जाएंगे। 4 लोग घायल हैं सर, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं। 3 मध्य प्रदेश, एक उसी बस का स्टाफ है और घायलों से माननीय मुख्यमंत्री जी रात को ही मिल लिए। सर, मृतकों के परिजनों से लगातार संवाद हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है? मृतकों को 5-5 लाख रुपए की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 रुपए घायलों की पूरे इलाज की समुचित व्यवस्था की। राज्य सरकार ने कहा हुआ है और हमारे प्रशासन के अधिकारियों का सीधा संवाद परिजनों से हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी सीधा संवाद परिजनों से हो रहा है। घटना को लेकर सर जांच कैसे हुई? बोल ही दिया है और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी है, सब स्थिति थोड़ी देर साफ हो जाएगी। आर्थिक सहायता राशि की भी घोषणा हुई? 5 लाख रुपए की हुई है। तो बिल्कुल जो पार्थिव देह है वो खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद पैतृक गांव पर पहुंचेंगे और एयरफोर्स के जो प्लेन है उससे पार्थिव देह को यहां पर लाया जा रहा है खजुराहो में, जिसके बाद पैतृक गांव पर शव पहुंचेंगे और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि घटना को लेकर उत्तराखंड सरकार भी जांच पड़ताल कर रही है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी जांच को लेकर आदेश जारी किए हैं। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो इस हादसे में 26 लोगों की जान गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने सहायता राशि का ऐलान भी किया है। 5 लाख मृतक के परिवारों को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बस हादसे के शिकार हुए सबसे ज्यादा लोग पन्ना के सिमरिया तहसील के रहने वाले थे। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और पीड़ित परिवारजनों से बात भी की है। ये सभी जो श्रद्धालु थे, बस में सवार थे, वो सभी पन्ना जिले के रहने वाले थे और इसमें भी बताया जा रहा है कि पन्ना के सिमरिया तहसील के थे ये सारे। और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची है, परिवार वालों से बातचीत भी की है। शोकाकुल हैं सारे परिवार।
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हालांकि सरकार रात से ही अलर्ट हो गई थी। मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड पहुंच गए थे। उन्होंने खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया घटनास्थल से। उनसे बस यही चाहते हैं कि देखो, अब हमारा तो जो कुछ था वो बिगड़ ही गया है। अपने पीछे वो एक भरा पूरा परिवार छोड़ के गए। एक बालक है, बेरोजगार है, वो शिक्षक थे, वही एकमात्र सहारा थे जीविका का। अब जो भी सहारा मिलता हो, जो होता हो। तो ये पन्ना का की सिमरिया तहसील है और यहीं के ज्यादातर जो श्रद्धालु थे वो थे इस बस में सवार। बस हादसे का शिकार हुई। 26 श्रद्धालुओं की जान गई है। आज सभी के जो पार्थिव शरीर हैं वो एयरफोर्स के विमान के माध्यम से, विशेष विमान के माध्यम से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे और विमान खजुराहो पहुंचेगा सभी के पार्थिव शरीर लेकर। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक हादसा रहा होगा। और अंधेरा जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अंधेरा हो चुका था और इसलिए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ परेशानियां भी आई। हालांकि ये है, बस बहुत गहरी खाई में गिरी थी, लेकिन ये प्रशासन की मेहनत थी कि रात में ही सारे सब निकाल लिए गए। अभी थोड़ी देर में लगभग 11:30 बजे सभी पार्थिव शरीर यहाँ हॉस्पिटल में आ जाएंगे और वहाँ एम्बॉर्मिंग करके और एयरफोर्स से हम लोग एयरफोर्स के विमानों से उनको लगभग 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उनको खजुराहो विदा कर पाएंगे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मॉर्निंग में काफ़ी समय लगता, अगर एक एक सब की होती तो एक साथ हो जाए, इस बात की भी व्यवस्था की गई है ताकि समय पर अपने घर पार्थिव शरीर पहुँच पाए। बहुत दुखद घटना हुई है, अत्यंत ही दुखद है और असमय उनके पारिवारिक जनों को, जो कि इतने बड़ा दुख उनके सामने आया है, अभी प्रशासन की तरफ से जो भी बचाव और राहत के कार्य हो सकते थे वो कल रात्रि ही हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए थे। और उसमें माननीय शिवराज जी का लगातार वहाँ से दूरभाष पर और दूरभाष के बाद रात्रि को 12 बजे आने के बाद लगातार सभी लोगों से संपर्क यहाँ पर उन्होंने भी स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी, उन्होंने भी लगातार वहाँ से चिंता व्यक्त की है और स्वयं उन्होंने जो भी बचाव राहत के कार्य में मदद हो सकती थी वो मदद की है। इसमें एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँची है। सभी लोगों को रात में ही जो है निकाल लिया गया था और स्थानीय लोगों ने भी वहाँ पर काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। प्रशासन के लोगों ने, सब लोगों ने लग के अभी उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जॉली ग्रांट जो हॉस्पिटल है हमारा, उस हॉस्पिटल में जो है उनकी एम्बार्मिंग की व्यवस्था की गई है। एम्बार्मिंग होने के बाद तुरंत उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। माननीय शिवराज जी ने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने एयरफोर्स से विमान की व्यवस्था की है, जिससे कि जल्द से जल्द आज ही उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुंच जाए। हम सभी जो भी हताहत हुए हैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। यथासंभव जो भी हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राहत के लिए उनको एक राशि की घोषणा की है और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज जी ने तो तत्काल किया और हमने भी यहाँ पर जो भी आपदा राहत के लिए होता है उनके लिए जो राशि है वो हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। हमारी सब संवेदनाएं उनके दुखी परिवारों के साथ हैं। ये आपको बता दें, ये प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
भी लगातार इस हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए थे, लगातार मॉनिटर भी कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और आज ही सभी जो शव हैं, पार्थिव शरीर हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। विशेष विमान से उन्हें खजुराहो एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और इसके बाद उनके जो गृहग्राम है मृतकों के, उन्हें वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बेहद ही दर्दनाक ये हादसा पेश आया था कल रात। और अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। खबर सतना से है। बड़ी खबर है जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई है। वाहन सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायलों को कोठी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। चित्रकूट से सतना की तरफ आ रही थी स्कॉर्पियो, उसी दौरान हादसे का शिकार हुए। कोठी कस्बे से 8 किलोमीटर पहले स्कॉर्पियो पलट गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। सतना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन पलट गया और स्कॉर्पियो में 3 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद घायलों को कोठी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और साथ ही चित्रकूट से सतना की ओर ये स्कॉर्पियो आ रही थी। कोठी कस्बे से 8 किलोमीटर पहले ही ये स्कॉर्पियो पलट गई। तो सतना हादसे से जुड़ी ये अपडेट भी है। एक शख्स की जान चली गई, एक मौत हो गई, 3 लोग इसमें सवार थे। तीनों घायल हुए थे और 2 की हालत बताया जा रहा है कि गंभीर बनी हुई थी। इनमें से एक शख्स ने दम तोड़ दिया है, एक शख्स की जान चली गई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हुई थी। सतना से खबर है और इस हादसे में एक शख्स की जान भी चली गई है। तो रफ्तार कैसे हादसे की बड़ी वजह बनी है, यह आप देख सकते हैं तस्वीरें भी। और इसमें इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। 3 लोग इस स्कॉर्पियो में सवार थे और इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई थी और उन 2 में से एक ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें जो घायल है उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चित्रकूट से सतना की ओर आ रही थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। 3 लोग सवार थे, इनमें एक शख्स की जान भी चली गई है इस हादसे में। तो रफ्तार इस हादसे की बड़ी वजह बनी है। हादसे के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुई है ये कार, स्कॉर्पियो वाहन। एक तरफ से काफी ज्यादा कार को क्षति पहुंची है और एक शख्स की इस हादसे में जान भी चली गई है। बताया जा रहा है कि बेहद तेज रफ्तार में थी ये कार और अचानक ही अनबैलेंस्ड हुई और कार पलट गई। और खबर कांकेर से है जहां दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल समीक्षा बैठक ले रहे हैं कांकेर में। कांकेर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बैठक ले रहे हैं और योजनाओं की जानकारी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बड़ी खबर है कांकेर से जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा। मुख्यमंत्री यहां पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं कांकेर में। कांकेर सर्किट हाउस में ये समीक्षा बैठक चल रही है। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर शहर के आजाद चौक इलाके में कचरे के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग इतनी बढ़ गई कि मौके पर दमकल को बुलाना पड़ा। हालांकि फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया, जिससे ये आग आसपास के इलाकों में नहीं फैली। इस पूरे इलाके में दुकानें और सघन बस्तियां हैं। आग की लपटें देखकर रहवासी और दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं शाहजहांपुर से जहां पर आजाद चौक इलाके में कचरे के ढेर में ही आग लग गई। आग जो है बढ़ते टाइम नहीं लगता। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।